तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राज्यसभा में कौन प्रत्याशी होगा। जाहिर तौर पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों के बीच में नजरें बनी हुई थी, कौन उम्मीदवार होगा। इन सब के बीच में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 3 सीटें हैं, उनमें जाहिर तौर पर माना जा रहा है कि बीजेपी के 2 उम्मीदवार तय माने जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, उम्मीदवारों को लेकर बीजेपी ने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। और नाम आपको बता दे रहे हैं, मध्य प्रदेश के 2 सबसे चर्चित चेहरों का नाम इस वक्त निकलकर सामने आ चुका है। रजनीश अग्रवाल, जिन्हें बीजेपी ने राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बनाया है। अगला नाम भी आपको बता दे रहे हैं, बीजेपी ने तरुण चुग को भी उम्मीदवार के तौर पर घोषित किया है। तमाम नाम निकलकर सामने आ रहे थे, लेकिन जाहिर तौर पर बीजेपी हमेशा चौंकाती रही है उम्मीदवारों को लेकर। रजनीश अग्रवाल लंबे समय से मध्य प्रदेश की राजनीति में सक्रिय रहे हैं, उनके नाम की घोषणा हुई है और उसके बाद तरुण चुग, उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। जाहिर तौर पर 1 सीट पर 2 सीट लगभग तय है बीजेपी के लिए और 1 कांग्रेस के लिए। हालांकि कांग्रेस की क्या स्थिति अब तक स्पष्ट नहीं, कौन उम्मीदवार होगा, लेकिन बीजेपी ने अपने 2 उम्मीदवारों के नाम जारी कर दिए हैं। अब इसके पीछे की क्या रणनीति है, समझने की कोशिश करेंगे। मध्य प्रदेश हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज जी, जाहिर तौर पर तमाम तरह के नामों की चर्चा चल रही थी, लेकिन इन सबके बीच में रजनीश अग्रवाल लंबे समय से सक्रिय रहे हैं और उनका लंबा संघर्ष भी रहा है। मध्य प्रदेश में जाने माने चेहरे हैं और तरुण चुग, 2 उम्मीदवार घोषित किया, क्या रणनीति बीजेपी की इसके पीछे? देखिए, निश्चित तौर पर जो खास तौर से रजनीश अग्रवाल का नाम चौंकाने वाला है, लेकिन एक वो संघनिष्ठ कार्यकर्ता रहे। एबीवीपी से उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में लंबे समय काम किया। उसके बाद वो मध्य प्रदेश में प्रवक्ता रहे, यूथ बीजेपी में भी वो रहे, लंबे समय तक पदाधिकारी रहे। उसके बाद 2 बार से वो प्रदेश मंत्री थे, पिछली बीडी शर्मा की टीम में भी प्रदेश मंत्री थे और अभी हेमंत खंडेलवाल ने भी उनको प्रदेश मंत्री बनाया था। प्रवक्ता के रूप में उन्होंने स्पष्ट वक्ता के रूप में अपनी एक छाप छोड़ी थी और पार्टी की लाइन पर चलते हुए हमेशा पार्टी का तेज तर्रार के रूप से पक्ष रखा था और इसका इनाम उनको पार्टी ने दिया गया है, क्योंकि कार्यकर्ताओं के बीच उनकी बहुत अच्छी पेठ थी। और सागर जिले से मूलतः रहने वाले, विदिशा जिले के जो सागर संसदीय क्षेत्र में आता है, लेकिन राजनीति में लंबे समय से भोपाल में सक्रिय थे वो। और जो दायित्व उन्हें सौंपा जाता था, बिना किसी हील हवाला, बिना किसी ना नुकुर के वो उसको अंजाम देने में विश्वास रखते थे। और कह सकते हैं कि एक अच्छे कार्यकर्ता, एक अच्छे वक्ता के रूप में पार्टी के लिए वो जब उनको जरूरत पड़ती थी वो उपस्थित रहते थे। तो निश्चित तौर पर एक तरह से उनको राज्यसभा भेजने के लिए आज जिस प्रकार से उनका नाम लिया गया है, तो जाहिर सी बात है कि वो बीजेपी को उन तमाम सारे कार्यकर्ताओं के लिए भी पार्टी ने एक संदेश दिया है कि जो चुपचाप पार्टी के लिए काम करते हैं और फिर पार्टी समय आने पर उनका पूरा ध्यान रखती है। तरुण चुग की बात करें तो पांचजन जो संघ का अखबार है उसके संपादक रहे हैं, पूर्व में भी राज्यसभा के सांसद रहे हैं और एक बार मध्य प्रदेश से भी उनको पहले राज्यसभा में भेजा जा चुका है। इसके पहले हम जब बात कर रहे थे कि मध्य प्रदेश से राज्यसभा के 11 उम्मीदवार हैं जो सांसद हैं, उनमें से एक भी सवर्ण नहीं था, तो पार्टी ने एक उसकी भी भरवाई की है और एक बड़े वर्ग को उन्होंने साधने का प्रयास किया है। अभिषेक, निश्चित रूप से मनोज जी, लगातार विपक्षी आरोप लगाता रहा है कि जब भी राज्यसभा सीट की बात आती है तो मध्य प्रदेश के बाहरी लोगों को मौका दिया जाता है राज्यसभा में, लेकिन अब ये जो तर्क है कहीं ना कहीं अब खारिज होता नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश की वो नेता जो बीजेपी में लगातार संघर्ष करके पहुंचे हैं, उन्हें मौका दिया गया है, तो कहीं ना कहीं वो तर्क अब खारिज होता नजर आ रहा है। ऐसा इक्का दुक्का कभी होता है, लेकिन आमतौर पर हम करें कि अगर सुमित्रा वाल्मीकि एकदम छोटी कार्यकर्ता जिनको कोई जानता नहीं था, राज्यसभा में भेजे जाने के पहले पार्टी उनको भेजती है। माया नरोलिया को पार्टी ने राज्यसभा भेजा है। किसान नेता बंसीलाल गुर्जर जो मध्य प्रदेश के, उनको पार्टी ने भेजा है। कई बार होता है कि जब आपके पास एक्स्ट्रा ऐसा लगता है कि किसी एक नेता की आपको जरूरत होगी, मान लीजिए दक्षिण भारत में बीजेपी का प्रभाव सीमित है, कर्नाटक को छोड़ के, कि तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, और पार्टी इतनी बड़ी है तो उसको अपने नेताओं को स्थान देना होता है। सारे राज्यों को एक तरह से मंत्रिमंडल की बात कर लें या वैसे भी एक स्थान देना होता है, तो उस स्थान की भरपाई के लिए फिर ये तय किया जाता है कि उस राज्य के नेता को किसी दूसरे राज्य से भेजा जाए। इसके पहले हमने देखा था केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन और जॉर्ज कुरियन, उनको मध्य प्रदेश से भेजा गया था। दोनों ने हाल ही में राष्ट्रीय विधानसभा का चुनाव लड़ा था, लेकिन हार का सामना करना पड़ा था। अब उन दोनों का कार्यकाल
जून में खत्म हो जाएगा। उसके बाद हो सकता है कि उनको या तो मंत्रिमंडल से उनके इस्तीफे हो जाए या किसी और नए राज्य से उनको राज्यसभा भेज दिया जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी विस्तृत जानकारी के लिए। तो जाहिर तौर पर जो नाम निकलकर सामने आए हैं और कह सकते हैं कि बीजेपी ने स्पष्ट कर दी है अपनी रणनीति और स्पष्ट हो चुका है अब बीजेपी खेमे से कि कौन वो दो होंगे जो राज्यसभा से उम्मीदवारी कर रहे होंगे। पर अब देखना होगा कि कांग्रेस की तरफ से कौन उम्मीदवार होगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा।